रहनुमा इस्माइल हनिया तेहरान में शहीद हो गए। ईरानी सिक्योरिटी हुकाम ने इस्माइल हनिया की शहादत की तस्दीक कर दी। इस्माइल हनिया ईरानी सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए तेहरान गए थे। इस्माइल हनिया ने निशाना बनाया, ने भी तस्दीक कर दी। मखसूस नशिस्तों की राह में कानूनी दीवार खड़ी करने की कोशिश। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। बिल में मुतारिफ तरामीम में कहा गया कि किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को ना दी हो, इसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, कई बार आइन की तशरीह करते हुए इसे री राइट कर दिया जाता है। अदालतों को आइन री राइट करने या इसकी शिकों को नया रंग देने का इख्तियार नहीं। बैरिस्टर गौहर का तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, हुकूमत हमें मखसूस नशिस्तों से महरूम करना चाहती है, अपना हक नहीं छोड़ेंगे। पहले जारहाना अब आजिजाना, बानी पीटीआई का मौक़िफ़ फिर तब्दील। पटियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। चोरी किया गया मैंडेट वापस करने और गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई की शराइत भी रख दी। कहा, फ़ौज पर कभी इल्ज़ामात नहीं लगाए बल्कि तनकीद की। महमूद खान नचकज़ई पर भरोसा है, उन्हें बातचीत का इख्तियार दे दिया है। मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है। मोहसिन नकवी ने आईजी पंजाब से मिलकर हमारे लोगों पर जुल्म किया, उनसे कभी बात नहीं करूंगा। मरीम नवाज की हुकूमत को फाशिस्ट करार दे दिया। मुज़ाकरात नहीं, मुआफ़ी मांगो। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगज़ेब का बानी पीटीआई के बयान पर रद्द-ए-अमल। एक्स पर पोस्ट में सीनियर सूबाई वजीर ने कहा, खुद साख्ता इनकलाबी फौज से किस बात के मुज़ाकरात चाहता है। फाशिस्ट की बात सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार के लिए होती है। इक़्तिदार की खातिर आइन तोड़ने वाला फाशिस्ट होता है। वफाकी वजीर अता तारड़ ने पीटीआई को दहशतगर्द जमात और अदम इस्तेहकाम की जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, पहले कहते थे छोड़ूंगा नहीं, अब मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें की जा रही हैं। आप कभी गिरेबान पकड़ते हैं और कभी पाँव में गिरते हैं। कौमी सलामती पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को कौमी मुजरिम करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नून लीग की हुकूमत लंदन प्लान के तहत आई, उनके बरसरे इक़्तिदार आते ही बिजली की कीमतें आसमान पर पहुँच गईं। पीटीआई हुकूमत में बिजली का यूनिट 17 रुपये था, जो अब 85 रुपये तक पहुँच गया है। IPP से गलत मुआहदे किए गए। मुसद्दिक मलिक की मुज़ाकरात की पेशकश को गैर संजीदा करार दे दिया। अवाम को रिलीफ IMF की मंजूरी से मशरूत है, क्या अवाम ना ही समझें। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, IMF शराइत में रहते हुए जो रिलीफ मुमकिन है वो यकीनन दिया जाएगा। सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर बोझ डालना मुनासिब नहीं, रिटेलर्स और बिल्डर्स समेत हर शोबे को अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। ज़रूरी टैक्स सूबाई मामला है, तवक्को है सूबाई हुकूमतें इसे नाफिज करेंगी। शराय सूद में मजीद कमी की गुंजाइश है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने महंगाई में कमी नवीद सुना दी। कहते हैं, महंगाई की शरह 38 से कम होकर 12% तक आ गई। मजीद कमी के लिए इकदाम कर रहे हैं। नौजवानों को रोजगार फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। नायब वज़ीर आज़म की ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इस हकदार की ईरानी सदर से मुलाकात हल्फ बर्दारी की तकरीब के बाद हुई। वज़ीर खारजा ने वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत की जानिब से ईरानी सदर को इंतखाबात में जीत का पैगाम पहुँचाया। ईरानी सदर ने पाकिस्तानी आला क़यादत की जानिब से पाक ईरान मजबूत ताल्लुकात को सराहा। इसहाक डार और वो ईरान मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। गुज़िश्ता रोज़ ईरान के नौमुंतखब सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ओहदे का हलफ उठाया था। जमात इस्लामी मुतालबात पर डट गई, धरना खत्म करने से एक बार फिर इनकार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लियाकत बलोच से टेलीफोनिक रब्ता। मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा।
हाफिज नईमुर रहमान ने धरने से खिताब में कहा, बिजली के बिल नाकाबिल बर्दाश्त है। अवाम पर रोजाना महंगाई का बोझ डाला जा रहा है। हुकूमत ने हर चीज पर टैक्स लगा दिया, सिर्फ सांस पर टैक्स लगाना बाकी रह गया है। अमीर जमात इस्लामी ने महंगाई और IPPs मुआहिदों के खिलाफ मुल्क भर में धरने शुरू करने का ऐलान भी कर दिया। फौजियों को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अकबर हुसैन का कोर्ट मार्शल रैंक जब्त करके 14 साल कैद की सजा सुना दी गई। ISPR के मुताबिक मजाज अदालत ने मुनासिब अदालती अमल के जरिए अकबर हुसैन को मुजरिम करार दिया था। सजा के मुताबिक अफसर का रैंक 26 जुलाई को जब्त कर लिया गया। इसी जुर्म में साबिक मेजर आदिल फारूक राजा और साबिक कैप्टन हैदर रजा मेहदी का भी कोर्ट मार्शल किया गया था। पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुजरिमाना सरगर्मियों में सबसे ज्यादा मुलविस हैं। वजारत ओवरसीज हुकाम ने सेनेट की कायमा कमेटी में शिकायतों के अंबार लगा दिए। सेक्रेटरी वजारत ओवरसीज ने इंकिशाफ करते हुए कहा, UAE में 50% जराइम में पाकिस्तानी मुलविस हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की टिकटॉक्स बनाने की शिकायत भी लगाई गई। सऊदी अरब ने भिखारी, बीमार और किसी हुनर के बगैर अफराद न भेजे मुतालबा कर दिया और इराकी सफीर का भी पाकिस्तानी शहरियों के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर, बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹5.45 इजाफे का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने मई और जून के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरखास्त जमा करवा दी। नापरा अथॉरिटी के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर समाअत करेगी। पंजाब हुकूमत ने उल्टी गंगा बहा दी। लाहौर में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह खतरनाक हद तक गिरने के बावजूद सड़कें धोने का नादिर शाही हुक्म। शहरी फट पड़े, कहा हम अपनी गाड़ियां धोएं तो हमें जुर्माने किए जाते हैं। सरकारी तौर पर पानी ज़ाया करने के मंसूबे पर हुकूमत को भी जुर्माना होना चाहिए। क्या जुर्माने और टैक्स भरने के लिए हम ही रह गए हैं?